Welcome to We Learn. Session number 16, Product Management, Product Launch. Topics to be covered: Introduction, Types of New Product Launch, the Marketing Plan, Defining and Selecting the Target Market, Product Strategy and Positioning, Pricing the New Product, Promotion of the New Product. Introduction. The new product launch poses an interesting and satisfying challenge to product managers and his team members working in the marketing department. It actually offers an opportunity to the marketing personnel to apply their theoretical and practical knowledge in their job and to see their plans bearing fruits and success. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ़र करता है अपॉर्चुनिटीज़ मार्केटिंग पर्सनल्स को, ताकि वो अपने जितने भी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो जॉब पे अप्लाई कर सके और अपने प्लान्स को फ्रूटफुल और सक्सेस होता हुआ देख सकें. The success depends upon the intelligence, creativity, knowledge, experience, and the ability to take risk of the concerned product managers and other marketing personnel. जो सक्सेस है डिपेंड करती है इंटेलिजेंसी पे, क्रिएटिविटी पे, नॉलेज या एक्सपीरियंस पे और एबिलिटी पे कि कितना आप रिस्क ले सकते हो. It should be the endeavor of everybody concerned with a new product launch to avoid pitfalls at every step of the process. Types of new products: new of the mankind, new of the country, new for the industry, new product in a product category, new product in the product class, new product for the company. New product launch. Here you can see a chart how the new product launches. आप यहाँ पे एक चार्ट दे सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है. Through corporate and marketing objective and constraint and situation analysis and current and anticipated market competitive and environmental condition, we make the desired product or market portfolio. कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव या कॉन्स्ट्रेंट से या सिचुएशन एनालिसिस करके या फिर करंट और एंटिसिपेट करके कि मार्केट क्या मार्केट है, कौन कौन से हमारे वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ये सब जान के, ये सब एनालाइज करके हम एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या मार्केट पोर्टफोलियो को बना सकते हैं. देन आफ्टर द फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सेट करते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का एंड सिलेक्शन ऑफ द मिक्स ऑफ इंटरनल एंड इंटरनल डेवलपमेंट. उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के मिक्स का. देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जितना भी हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किया है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं. ये जो सिलेक्शन है ये दो में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, एक्सटर्नल एक्विजिशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. द सेकेंड इज़ आइडिया जनरेशन. पहले हम सब ऑब्जेक्ट को सेट कर लेते हैं कि हमें कौन सा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखना है और उसके बाद फिर हम आइडिया को जनरेट करते हैं. थर्ड है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं तो हम बहुत सारे आइडियाज़ को स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ये वाला आइडिया अच्छा नहीं है तो हम ये वाला आइडिया छोड़ देते हैं. फोर्थ है कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिफ्थ इज़ प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट इवेलुएशन. फोर्थ में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और फिफ्थ में प्रोडक्ट की इवेलुएशन करते हैं. सिक्स्थ में जनरेशन एंड इवेलुएशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड इट्स एसोसिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. जनरेट करते हैं और इवेलुएट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स को और उससे रिलेटेड जितने भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको. Seventh is design of a system for continuous evaluation of product performance and the last one is the product introduction. Seventh में हम डिज़ाइन करते हैं एक सिस्टम को एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, और एट्थ में हम प्रोडक्ट की
प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, marketing objectives for the new product should contain unit or rupee value sales of the product by the year, market share by the year, and product profitability in terms of percentage margins and payback. Situation analysis. An analysis of the environment surrounding the new product is critical to its success. जो भी environment है आसपास उसको analyze करना एक बहुत critical issue है. The market analysis essentially undertaken to provide an input in designing a successful marketing strategy. एक successful marketing strategy को design करने के लिए हमें बहुत सारा input लगाना पड़ता है to analyze the market ताकि हम एक market को analyze कर सकें. Defining and selecting the target market. Market segmentation, the definition of clusters of customers within a market such that there is relative homogeneity within each group can utilize several bases. मार्केट सेगमेंटेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जब हम एक होमोजीनियस ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा ग्रुप जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेम हो. तो ऐसा अगर हम ग्रुप बना लेते हैं कंज्यूमर्स का तो वो हमारा हो जाता है मार्केट सेगमेंटेशन. मतलब हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया कुछ ग्रुप्स में और इन सब ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनमें एक होमोजेनिटी दिखाई दे, मतलब एक सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है. जैसे कि अगर देखा जाए तो हम एज के हिसाब से मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी एक अलग मार्केट हो गई, जितने सीनियर सिटीज़न हैं उनकी अलग मार्केट हो गई, और जितने एल्डर्स हैं उनकी अलग हो गई और टीनेजर्स की अलग हो गई. तो हमने पूरी मार्केट को सेगमेंट कर लिया. Then any segmentation analysis would yield a number of potential segments and present alternative attribute packages that can be built into the product to make it more suited to a segment. Segment defining and selecting the target market. Segment attractiveness in terms of market size, growth, and future potential. सेगमेंट अट्रैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज या फिर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या फिर फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से. ईजी ऑफ एक्सेस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग एफर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. हम ये भी देखते हैं कि हम जब कैटर करेंगे अपने टारगेट मार्केट को तो एक ईजीनेस होनी चाहिए कि हम इतना सेलिंग एफर्ट ना लगाएं अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में. And the third one is a degree of fit in terms of closeness of match between the needs and preferences of each segment and the attributes and possibilities of new products. And the fourth one is the competitive situation in terms of where the competition is lowest, weakest, and most vulnerable. टारगेट जब हम करते हैं मार्केट को तब हम ये भी देखते हैं कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है, किस में कम है और किस में वीकेस्ट है. Relative advantage in terms of the differential advantage that you have relating to product features and benefits as well as entry strategy. Profitability in terms of offering you to greatest possibility of meeting your profit and sales target. Product strategy and positioning. The product benefit distinct from a feature which forms part of the physical design of the product is a character that is of some value to the consumer. It helps to list your product benefits as they become important determinants of your positioning. अब हमारी पोजीशनिंग करने के लिए, हमारी कंपनी की पोजीशनिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को लिस्ट आउट किया जाए. Product positioning in the marketplace means deciding how the product will be perceived by the potential customer. जब हम पोजीशनिंग कर रहे हैं मार्केट की, इसका मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि किस बेसिस पे हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परसीव करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को समझेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स की क्या इमेज बनेगी उनके दिमाग के अंदर. प्राइसिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट.
जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग पे भी ध्यान देते हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए किसी प्रोडक्ट का और क्या नहीं होना चाहिए. Pricing the new product is an important and careful decision. It is so because pricing will directly affect the sales volume for the new product, thereby generating revenue for the company. क्योंकि प्राइसिंग से हमारे रिवेन्यू जनरेट होते हैं, कंपनी के रिवेन्यू जनरेट होते हैं, इसलिए एक प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग के अंदर. प्राइसिंग मतलब इसमें सेल्स का एक फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस इन रुपी पर यूनिट. सेल्स पर यूनिट का फॉर्मूला है इसमें कि जितने हमारे पास यूनिट सोल्ड हुए हैं, जितने नंबर यूनिट्स के सोल्ड हुए हैं इनटू उनके प्राइजेस इन रुपीस, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी सेल्स कितनी है. देन प्राइसिंग की दो स्ट्रैटेजीज इसमें दे रखी है, एक है हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और एक है हमारा स्कीमिंग प्राइसिंग. Pricing strategy. The unit wise sales of the product is not affected by price, at least in the early stages or till the time the product substitutes flood the market. The market is large and only those customers who can afford to buy the product. The initial high price becomes a source to fuel the demand and to cover the initial high cost of promotion. The object is to earn initial high profits rather than initial high market share. यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इनिशियली हाई प्रॉफिट को गेन करना, ना कि हाई मार्केट शेयर को गेन करना. Penetration pricing. This pricing strategy works well when the unit wise sales of the product are highly dependent on its price. जब unit wise sale of product depend होती है price के ऊपर. Sufficient economy of scale have been obtained and the cost of manufacturing have been brought down considerably. यहाँ पे economies of scale पे ध्यान दिया जाता है और जो manufacturing की cost है वो कम कर दी जाती है. The competitors are expected to enter the market very soon. यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉम्पिटिटर्स जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगे. The buyers who can pay high price do not exist in the market. जो बायर्स हैं हाई प्राइस पे करने के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते इस मार्केट के अंदर, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में पहले प्राइस को कम रखा जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है एज द टाइम गोज़ आउट. जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को बढ़ाया जाता है. लेकिन इनिशियली इस प्रोडक्ट में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है कि पहले प्राइस कम रखा जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए. फैक्टर्स इफेक्टिंग द न्यू प्रोडक्ट्स प्राइस. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहले है डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट, सेकंड इज़ कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ द मार्केटिंग एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस पे इफ़ेक्ट करेगा और कम होगी तो भी प्राइस पे इफ़ेक्ट करेगा. और सेकंड इज़ कॉस्ट. ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइसिंग भी ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी कम होंगे. और मार्केटिंग एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उनको मार्जिन्स या फिर प्रॉफिट ज़्यादा लेने हैं या फिर उनको मार्केट शेयर ज़्यादा लेनी है. इट डिपेंड्स कि क्या ऑब्जेक्टिव है. प्रमोशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. You can see here there is a chart where one side the price measured and the upper side on the another side promotion measured. यहाँ पे दो साइड है, एक तरफ प्राइस है और एक तरफ प्रमोशन है. हाई लो बता रखा है कि कहाँ पर हाई है और कहाँ पे लो है. प्रमोशन भी बता रखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हाई है और राइट हैंड साइड पे लो है. अगर हम हाई स्कीमिंग पे देखें, अगर हम ए बॉक्स में देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस भी हाई होती है लेकिन प्रमोशन भी हाई होता है किसी प्रोडक्ट का. मतलब जैसे कि हमारे कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग का कोई फ़ोन आता है तो बहुत प्रमोशन करती है, एडवर्टाइज़ करती है, या
सेल्स प्रमोशन की बहुत सारे टेक्निक्स निकालती हैं। तो प्रमोशन भी हाई है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई होता है। और अगर हम बी में देखें तो बी में प्राइस तो हाई होता है लेकिन प्रमोशन कम होता है। लो स्कीमिंग में ऐसा ही होता है, प्राइस हाई होता है लेकिन प्रमोशन साथ के साथ बहुत कम होता है। थर्ड सी में देखें तो हाई पेनिट्रेशन में प्राइस तो कम होता ही है लेकिन प्रमोशन ज़्यादा होता है। और फोर्थ में लो पेनिट्रेशन में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है और प्रमोशन भी साथ के साथ कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी in case of high price high promotion or low price high promotion strategy, it will be expected that a large number of customers will throng the retail store for the product. हाई प्राइस हाई प्रमोशन या फिर लो प्राइस हाई प्रमोशन स्ट्रैटेजी में ये देखा जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विल throng the retail stores for the product. In such a case, the product should be available at large number of stores. इस केस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे स्टोर्स में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रमोशन है वो बहुत हाई है। दिस विल इन्वॉल्व हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि प्रमोशन हाई है और सारे रिटेलर्स तक पहुंचाना एक जिम्मेदारी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। Then promoting a new product. Promotion is the lifeline of the product's life cycle. किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में प्रमोशन एक लाइफलाइन है। The product manager's time is involved in taking promotional decision of one or the other kind. Obviously ये बहुत टाइम टेकिंग डिसीजन होता है कि किस किस टाइप की हमें प्रमोशन करनी है। जितने भी प्रमोशन के से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं एक बहुत टाइम टेकिंग डिसीजंस होते हैं। While the decisions regarding the products, attributes or features pricing are more often than not the one-time decisions, the promotion decision involve the marketers on a day-to-day basis. Significance of promotion. प्रमोशन क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं प्रमोशन के। फर्स्ट इज़ अडॉप्शन प्रोसेस थ्योरी which specify the awareness, interest, evaluation, trial and adoption. इस adoption process theory में 5 things बताई गई हैं, जैसे कि अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के बारे में पब्लिक को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है, उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट अवेयर तो हमने करा दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दी, लेकिन इंटरेस्ट जगाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी कस्टमर्स हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेंगे। फिर इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट कि हमें इसलिए प्रमोशन की ज़रूरत होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोशन, इसके बाद आता है हमारा द प्रमोशन मिक्स, बजटिंग फॉर प्रमोशन, बजटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, बजटिंग फॉर सेल्स प्रमोशन एंड बजटिंग फॉर पब्लिसिटी। Distribution of new product. In the era of tough competition and with the availability of substitutes of all the products in the abundance, every customer wishes that the product of his choice would be available at the nearest shop. इस टफ कंपटीशन में, या फिर कह सकते हैं जब सब्सिट्यूट्स हमारे पास इतने अवेलेबल हो गए हैं, तो कोई भी कस्टमर किसी भी शॉप में जाके सामान खरीद सकता है और उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं प्रोडक्ट्स के। Unless a product is unique, the customer will not walk an extra distance to purchase the brand of his choice. जब तक किसी प्रोडक्ट में या किसी ब्रांड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई यूनिकनेस नहीं दिखेगी कस्टमर को, तब तक कस्टमर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने के लिए उत्सुक नहीं होगा। Plan for sales expectations, plan the launch schedules, coordinate with the distribution manager, inform the sales personnel. Do it yourself. Explain promotion of the new product, explain pricing strategies.
Thank you. Happy learning, we learning.